Today we discuss the topic of exponents of real number. वास्तविक संख्या एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स कहते किसे मीन्स raising the numbers to powers. It shows multiplication of the same number. वास्तविक संख्या या संख्याओं के घातांक का मतलब होता है किसी संख्या को बार बार गुणा करना। हमने क्या पढ़ा? Means raising numbers to power, it shows multiplications of the same number. आसान से वास्तविक संख्याओं के घातांक का मतलब होता है किसी संख्या को बार बार गुणा करना। जैसे कि सबसे पहला पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है? If a number is multiplication by itself many times, it is called a power. जब किसी संख्या को बार बार खुद से गुणा किया जाता है तो उसे घात कहते हैं। घात मीन्स पावर। एग्जाम्पल लेते हैं। a की पावर n इक्वल टू a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 a
n factors, numbers of factors. a की पावर n, a क्या है? बेस है हमारा, हिंदी में इसे हम आधार कहते हैं। n क्या है? घात है, यानी एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। दूसरा होता है निगेटिव इंटीग्रल पावर। ये क्या होता है, इसको समझेंगे। जैसे कि a की पावर माइनस n, पावर माइनस में आ गई, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 1/, नीचे चला जाएगा a की पावर n, जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। मीन्स a की पावर माइनस n को रेसिप्रोकल को कर, इसमें लॉज होते हैं। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, यानी घटांकों का पहला नियम। when the base, आसान शब्द, base is same, when the base is same at the powers, यानी जब आधार यानी बेस समान हो तो घटांक यानी पावर जुड़ जाती है। जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये आपस में जुड़ जाएगी क्योंकि बेस दोनों का सेम है, m प्लस n हम लिख सकते हैं बराबर होता है। समझ में आया? पहला नियम हमने पढ़ा, बहुत आसान आसान है कि जब बेस सेम हो तो पावरें आपस में जुड़ जाती है। दूसरा नियम आता है, सेकंड लॉ, घटांकों का दूसरा नियम। ये क्या कहता है? when the base इसको क्या कह सकते हैं, इसमें घट जाता है। when the base are the same, बेस सेम होगा, we divide them, उनको हम भाग देंगे, यानी subtract the powers, यानी जब आधार समान हो और भाग दिया जाए तो घटांकों को घटा दिया जाएगा।
जैसे कि a की पावर m a की पावर n cos 2, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर m की पावर माइनस n। ये फॉर्मूले अगर अच्छे से हम लोग ने समझ लिया तो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर लगाना बहुत आसान है। एक इसमें नोट और होता, नोट एनी नॉन जीरो numbers are raised to the power zero is always one। यानी जब घात जीरो हो तो उत्तर एक होता है, यानी a की पावर जीरो इक्वल्स टू वन, 3 की पावर जीरो इक्वल्स टू वन, कामा 5/3 की पावर जीरो इक्वल्स टू वन। तीसरा लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ, यानी तीसरा नहीं, when a power is raised to another power, we multiply the power। We multiply the power, ब्रैकेट a की पावर m ब्रैकेट क्लोज की पावर n। इसको कैसे हम लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, a की पावर m इंटू n, ये बराबर किसके होता है, a की पावर n प्लस टू m। यानी जब घात जब घात किसी घात को फिर से घात हो तो दोनों घातों को गुणा करते हैं। समझ में आया। फोर्थ लॉ क्या कहता है, चौथा नियम, when two numbers are multiplied and raised to the same power, give the
power to both numbers. When two numbers are multiplied and raised to the same power, give the power to both numbers. Means जब दो संख्या के गुणनफल जब दो संख्या के गुणनफल पर घात हो, वही घात दोनों संख्याओं पर लगती है। एग्जाम्पल पर लगती है। ए बी की पावर n यानी पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ए की पावर n और बी की पावर n लिख सकते हैं। फोर्थ लॉ में दो फॉर्मूले हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है a अपॉन बी की पावर ब्रैकेट क्लोज n प्लस 2 a की पावर n b की पावर n b नॉट इक्वल्स टू 0। यानी when a fraction is raised to a power, the power applies to both the numerator and denominator। यानी जब किसी भिन्न यानी फ्रैक्शन पर घात हो, वही घात यानी अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर लगती है। समझ में आए? इन चीजों को हमें अच्छे से करना है। आज के लिए टॉपिक इतना, फिर मिलते हैं।